नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं सीताराम नायक। आज का हमारा टॉपिक है, किताब का नाम है जान पहचान। कौन सी जमात की है? 8वीं जमात की। कौन सी जमात की? 8वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब। उर्दू की दरसी किताब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, आपकी बारी है थर्ड यूनिट की। आज पढ़ेंगे हम तीसरा यूनिट। तो देर ना करते हुए शुरू करते हम आज का सबक नंबर 3। सभी से एक गुजारिश है कि SR उर्दू क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों को शेयर करें, ताकि आगे से आगे मैं नई वीडियो ला सकूं। आज का सबक है सबक नंबर 3। कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर, और उसका नाम है लोकगीत। देखो, लोकगीत क्या होता है, कहाँ गाए जाते हैं, क्या मतलब होता है, इसको आज हम ढंग से पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे पाठ में, हमारे सबक में क्या दिया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबक को, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं। सबसे पहले ही परिभाषा दी गई है, तारीफ दी गई है कि लोकगीत किसे कहते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम होती है, आम की जमा। आवाम क्या होती है? आम की जमा, यानी बहुवचन। तो आवाम का मतलब होता है आम लोग। क्या होता है? आम लोग। तो जो आवाम में बहुत मकबूल है। मकबूल का मतलब होता है मशहूर, जो कबूल किया गया हो। मकबूल का मतलब कबूल किया गया हो या मशहूर। तो आम लोगों में बहुत मकबूल होते हैं, और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। जिन्हें अक्सर कौन गाती है? आवाम ही। आवाम का मतलब मैंने बताया था, आम लोग, साधारण लोग। यानी ज़्यादातर लोकगीतों को कौन गाते हैं? आम लोग। ये गीत छपी कहाँ? छपी मतलब कि प्रिंट छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। यानी किसी किताबों में बहुत कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी है, यानी छपी हुई किताबों में नहीं मिलते। तो बहुत से लोकगीत ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनका खालिक कौन है। देखो, खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। खालिक का मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला। मतलब मालिक कौन है। तो पैदा करने वाला कौन है, इसका खालिक कौन है, इसका भी हमें मालूम नहीं रहता। कि कई लोकगीत ऐसे होते हैं जिनको पैदा करने वाले का भी मालूम नहीं होता कौन है। इन लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं। यानी जिन लोगों की जैसी ज़बान होती है उसी ज़बान पर लोकगीत होते हैं, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। यानी हमारे बाप दादाओं ने जो गीत गाए वह हम गाएंगे, हम जो गा रहे हैं हमारी आने वाली नस्ल गाती रहती है। यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात। देखो, अवामी आम लोगों की, जज्बात का मतलब होता है भावना। जज्बात का मतलब भावना। उमंगों, अपने अंदर उमंग। तजुर्बा का मतलब होता है अनुभव। तजुर्बा का मतलब होता है अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस। पर मबनी होते हैं। मबनी का मतलब बने हुए होते हैं। मबनी का मतलब बने हुए होते हैं। किस पर बने होते हैं? उमंगों, अवामी जज्बात, तजुर्बों पर बने होते हैं। कोई पूछ ले कि लोकगीत किस पर बने होते हैं, तो अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर।
इसीलिए वह किसी गर्व या कौम की आवाज़ होते हैं। यानी आम लोगों के लिए लोकगीत है तो किसी कौम की या जाति की या किसी नस्ल की ही आवाज़ होती है। बाज औकात, देखो बाज का मतलब होता है कुछ, बाज का मतलब होता है कुछ। औकात, इसको समझना है, औकात होती है वक्त की जमा, औकात होती है वक्त की जमा यानी वक्त का बहुवचन। कुछ समय, इन लोक गीतों में आवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है। देखो मंजरकशी मतलब नज़ारा, मंजरकशी का मतलब होता है नज़ारा। इस तरह होती है कि हमारी जिन नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। देखो कितनी अच्छी बात की है कि कई लोकगीत ऐसे होते हैं जिसको हम सुनते हैं तो अपने आप ही उसकी पूरी फिल्म, उसकी पूरी तस्वीर हमारे आँखों के सामने पहुंच जाती है। जैसे मैं कहूँ कि एक तालाब था, तालाब के किनारे पीपल का वृक्ष था, उसमें तालाब में पानी था, तालाब में मछलियाँ थी, वहाँ पर बहुत से परिंदे तैर रहे थे। तो हम ये बोलते हैं तो हमारे आँखों के सामने वो सब फिल्म आती रहती है कि तालाब ऐसा होगा, मछली ऐसी होगी, पीपल का पेड़ ऐसा होगा। तो ऐसे ही ये लोकगीत सुनते हैं तो हमारे सामने वो पूरी तस्वीर खिंच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं, सुरीले अच्छी आवाज़ में, रसीले मीठी आवाज़ में होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। देखो लोकगीत ऐसे होते हैं कि समझ में ना आ रहे तो भी हमको सुनने का मन करता रहता है। यानी ऐसे इतने अच्छे गीत होते हैं कि उनको सुनने का हमारा मन करता रहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। यानी ऐसा लोकगीत होता है कि हर इंसान के लिए अपनापन होता है लोकगीत में। इसीलिए ये गीत आसानी से याद होते हैं, यानी अपनायत होती है इनमें। इस अपनायत की वजह से ही लोकगीतों को हम याद कर लेते हैं, यानी जल्दी याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। देखो लोकगीतों की ज़बान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। सादा मतलब साधारण, सामान्य, जनरल। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ का मतलब होता है आनंद। लुत्फ़ का मतलब क्या होता है? आनंद लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यानी कोई बच्चा नॉलेज या ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि भाई कोई इसके लिए अच्छा ज्ञान हो, इनको हम किसी भी तरह सीख सकते हैं, गा सकते हैं। यही वजह है कि इनकी मौज़ूआत सब्जेक्ट, विषय, टॉपिक, इनके मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह, देखो आम लोगों की ज़िंदगी की झलकियाँ की जगह खेत, खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले, पनघट। देखो क्या क्या था, आम लोगों की ज़िंदगी की झलकियाँ, खेत, खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले, पनघट। पनघट कहते हैं जहाँ से पानी भर के लाते हैं, उसे कहते हैं पनघट। कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक की हर किस्म का जिक्र होता है। देखो लोकगीतों में किन किन का जिक्र होता है? खेत, खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों से लेकर के पैदाइश से लेकर मौत, यानी हम जब पैदा होते हैं वहाँ से लेकर के मौत तक की हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। यानी हर पूरी ज़िंदगी की चीज़ें
मिलती है। उन्हें गाने के लिए बहुत से साजो सामान की ज़रूरत नहीं होती। साजो सामान मतलब साथ में जो सामान आते उनकी ज़रूरत नहीं होती। बस एक सारंगी पर भी गाया जा सकता है, या बांसुरी हो उस पर भी गाया जा सकता है। एक तार का जो साज होता है उससे भी गा सकते हैं। घड़ा, ढोल या एक ढोलकी का भी। इनमें से एक चीज़ है वो मिल जाए वो से भी हम लोकगीत गा सकते हैं। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं, मतलब इसको कोई नहीं है कि हम इसको ढोलक पर ही गाएं, हम बांसुरी पे भी गा सकते हैं, एक तारा पर भी, सारंगी पर भी, ढोलक पर या ढोल किसी पर भी हम इसको गा सकते हैं। या बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई साज ही हो, ढोलक हो, बांसुरी हो, ना हो तो भी हम उस पर लोकगीत गा सकते हैं। देखो ठुमरी एक तरह का लोकगीत है, ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज ये अलग ही तरह के लोकगीत होते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी ये लोकगीत है। बारहमासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। एक बारहमासा लोकगीत है, यानी 12 महीनों में गाया जाने वाला लोकगीत है, यानी विशेष मौसम पर गाते हैं। इसको 12 महीने भी हम गा सकते हैं। तो ये लोकगीत है बारहमासा, ठुमरी, दादरा, कजरी, इस तरह के लोकगीत बहुत मशहूर है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है, यानी जिन इलाकों में लोकगीत गाए जाते हुए अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं। जाड़ों की रुत यानी मौसम, रुत का मतलब मौसम, याद रखना, रुत का मतलब होता है मौसम। रुत में अलाव होता है जब सर्दियों के वक्त में जो आग जलाते हैं उसे बोलते हैं अलाव। जो जाड़ों के वक्त में जो आग जलाते हैं उसे बोलते हैं हम अलाव। के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। यानी पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब अलाव के पास बैठते थे तो वहाँ पर दोस्त कोई ना कोई लोकगीत गाता रहता था। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ, चांदनी रातों पर बचपन की सखियाँ जैसे गीत थे। चूड़ियों की खनक जैसी कोई बातें होती थी। पायलों की झनकार, पायल जानते हो जो पैर में पहनी जाती है, पायलों की झनकार से इनके गीतों में चार चांद लगाती है। देखो एक मुहावरा है, चार चांद लगाना, यानी खूबसूरती बढ़ाना। क्या मतलब होता है चार चांद का मतलब? खूबसूरती बढ़ाना, खूबसूरती बढ़ाना। जब फसलें पकती है, जो खेतों में जब फसलें पकती है और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंग जगाती है। जब अनाज की बालियां पक जाती है तब किसानों के शरीर अंदर एक नई उमंग जागती है। तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते। जब फसल पक जाती है तो किसान, गांव के लोग, बहुत से लोग गीत गाते हैं, उनके साथ साथ में अपना नाच भी दिखाते हैं। जब किसी लड़की की शादी, देखो जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी सहेलियाँ, दूसरे अजीज़ रिश्तेदार, उनके जो अपने रिश्तेदार, अजीज़ रिश्तेदार औरतें या तो सहेलियाँ होगी या उनकी जो मेहमानों में कोई औरतें होगी। काहे को ब्याही बदेस, जैसा एक काहे को ब्याही बदेस एक लोकगीत है जो लोग ये ब्याह के वक्त में, शादी के वक्त में ज़रूर गाती। या बाबुल मोरा
नेहरू छोड़ो ही जाए। एक ये भी लोकगीत है, लोकगीत का बोल है। ऐसी तरह के लोकगीत गाती है औरतें या उनकी सखी। जैसे दर्द भरे गीत गाती, ये बहुत दर्द भरे गीत होते हैं, ऐसे लोकगीत गाती। तो सवाल आए कि सहेलियाँ और अजीब रिश्तेदार औरतें कौन से गीत गाती है, तो ये दो लोकगीत हैं, ये दो लोकगीतों को गाती है। सवाल पूछ सकता है। इसी तरह जब सावन आता है, सावन आता है और किसी ब्याहता लड़की को, एक नई शादी की हुई लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हम झोलियों की याद सताती है। जब कोई नई लड़की की शादी होती है और वो ससुराल में रहती है, तब उनके भाई, बाप, माँ या अपनी सहेलियों की याद आती है, तो वह बड़े दर्द से भरे अंदाज में गुनगुनाती है। क्या गुनगुनाती है? कोई लोकगीत। कौन सी? अम्मा मेरे बाबा जी को भेजो जी कि सावन आया। अम्मा मेरे पापा को भेजना कि सावन आ गया है। इसी तरह लड़की की शादी भी गाने गाए जाते हैं। लड़की की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। शादी के बाद ससुराल जाती है तब भी गाने, शादी के वक्त भी गाने। लोक गीतों में देहात का मतलब होता है गांव। देहात का मतलब होता है गांव। कस्बा की समाजी जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। देखो, लोकगीतों की देहात और समाजी ज़िंदगी, कस्बात की समाजी ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। कैसे रंग नज़र आते हैं? अगर शादी का घर हो तो, अगर किसी के घर में शादी हो तो सजावट, घर की कैसी सजावट है, दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है, मेहमानों की सजधज, मेहमान किस तरह के सज धजे हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसी मेकअप किया हुआ है, बारातियों के नाच नखरे, बाराती कैसे अपने नखरे दिखा रहे हैं, कैसे अपने शरीर की कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं, संबंधियों पर की जाने वाली चोटें, कोई जैसे संबंधी होते हैं उस पर की जाने वाली मजाक, और फब्तियाँ, और उनके साथ की जो फब्तियाँ कसी जाती है उनके साथ में, सास ननद की तकरार, सास और ननदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, ये गीतों के मौजूद हैं। रात जगे, रात को जो जागना होता है और गीत का कर जगह रात जगे होते हैं। सहर सुअरे, मन्नतें, रुखसती में विदाई, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने, हरियाली बननी, सारा लिबास, हरियाली बननी का सारा लिबास, तमाम जेवरात, कैसे जेवरात होते हैं उन में मौजूद होते हैं। देखो, जब लोग गीत गाते हैं तो उसमें क्या क्या होती है, एक बार और देखते हैं। सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सजधज, बारातियों की नाज नखरे, संबंधियों की जाने वाली चोटें और फब्तियाँ, सास ननद की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सोहरे, मन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने का, हरियाली बननी का सारा लिबास, जेवरात, हर चीज़ लोकगीत में मौजूद होती है। बरसात का बयान तो हो, तो जैसे कभी बरसात के बारे में कोई लोकगीत हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपहिया, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल होते हैं। देखो, अगर बरसात का मौसम हो तो क्या क्या आती है? बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपैया, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले, ये सभी बरसात के मौसम के गीत हो तो इस तरह मिलते हैं। और जानदारों का भी जिक्र हो तो
जैसे कोई जिसमें जान हो या जानवरों हो या जिनमें जान होती है उनका जिक्र हो तो भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गरज कोई गोसा। देखो गोसा का मतलब होता है कोना। क्या होता है? कोना। ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में ना आया, यानी लोकगीत का एक कोई भी ऐसा कोना नहीं है, नहीं रहता जिसमें लोकगीत में उसका बयान ना हो। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते, किसी भी इलाके में चल जाओ वहाँ की ज़बान में लोकगीत ज़रूर मिलते हैं। लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में ब्रज भाषा, देखो शुमाल हमारी 4 दिशाएं होती है, मशरिक, मगरिब, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। ये 4 दिशाएं होती, मशरिक पूर्व, मगरिब पश्चिम, शुमाल उत्तर, जनूब दक्षिण। तो इसका मतलब है कि शुमाली हिंदुस्तान का मतलब है, शुमाली हिंदुस्तान का मतलब क्या हो गया? उत्तरी भारत की ब्रज भाषा जो दिल्ली हरियाणा के आसपास उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी, भोजपुरी, ये ज़बानों के नाम हैं में जो लोकगीत गाए जाते हैं आवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। कौन से लोकगीतों की ज़्यादा मकबूलियत है? ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी। इनमें ज़बान ना जानने वाले की भी गैर मामूली कशिश होती है। जो इनको इस ज़बानों को नहीं जानते तब भी लोकगीत चलते रहते तो सुनते ज़रूर है कि बहुत मज़ा आ रहा, चाहे वो समझ में ना आए लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि बहुत मज़ा आ रहा। इनके अलावा कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। देखो हमारा राजस्थान का भी नाम है, राजस्थान के लोकगीत होते हैं कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी, राजस्थानी। इनका अपना अंदाज होता है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। राजस्थानी लोकगीतों के जो नाच गाने के लिए अलग ही मशहूर है, रक़्स और मौसीकी के लिए तो राजस्थानी लोकगीतों की पहचान अलग ही है। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत, ऐसा कोई भी इंसान ना होगा कि राजस्थान का एक मशहूर लोकगीत है जो नहीं सुना होगा। उसका नाम है पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, है ना गीत, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके। ये गीत है राजस्थान का, हर आदमी उनको सुनता है, ना सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों में भी लोकगीतों का बड़ा रिवाज दिया है। टेलीविज़न या टीवी में भी लोकगीतों का अलग ही अंदाज है। इन लोकगीतों में हर तहजीब रची बसी है। देखो तहजीब, तहजीब का तो सीधा सा अर्थ होता है सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है कि उस वक्त में कैसी चीज़ें थी, कैसे आचार विचार, कैसे घर बार, खान पीन, रहन सहन थी। इस तरह ही हमारा लोकगीत का यूनिट पूरा होता है। अब इसके देखो कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे, मैंने पढ़ाते वक्त भी बता दिया था लेकिन एक बार और देखते हैं। अवाम, आम की जमा, आम का मतलब होता है साधारण या सामान्य। आम का मतलब क्या होता है? साधारण या सामान्य। तो अवाम का मतलब हुआ आम लोग यानी सामान्य लोग। मबनी, मबनी का मतलब होता है
बुनियाद पर, मनहसर की बुनियाद पर, यानी किसकी बुनियाद पर बने हुए हैं। अगला है औकात। देखो एक वर्ड है वक्त, एक वर्ड है वक्त, तो वक्त का जो बहुवचन है या उनकी जमा है उसको कहते हैं औकात। खालिक, खालिक का मतलब पैदा करने वाला, मुराद लिखने वाला, यानी उनको लिखने वाला या उनको बोलने वाला कौन है। आया था ना गीत का, खालिक को मालूम नहीं होता। मंजर कसी, मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना, मंजर मतलब नज़ारा। पनघट, पानी भरने की जगह। वह कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है। पुराने ज़माने में कुएं में या बावली में, या उसके बोलते हैं बावड़ी, उसमें से पानी भरा जाता था, उसको बोलते थे पनघट। आगे देखते हैं सारंगी, एक बाजा है, लोकगीतों के वक्त में गाया जाता है। एक साज जिसकी एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। देखो सारंगी में तो बहुत सारे तार होते हैं, और एक होता एक तारा, उसमें एक तार होता है बस। एक तारा में सारंगी ज़्यादा फर्क नहीं है, एक तारा में एक तार होता है, सारंगी में बहुत सारे तार होते हैं। ठुमरी, ये लोकगीत है, गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किए जाते हैं, अलग तरह से बोले जाते हैं बोल को, वह ठुमरी। दादरा, गीत की एक किस्म जिसकी मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं, यानी एक दूसरे को जोड़ देना दादरा है। कजरी, बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म। कजरी बरसात में गाया जाता है। 12 मासा, 12 महीने गाया जाता है। शायरी की एक किस्म ऐसी नज़म जिसके साल के 12 महीनों या मुख्तलिफ मौसमों पर का जिक्र हो, यानी पूरे महीना पूरे साल का उसमें जिक्र होता है। रुत, रुत का मतलब होता है मौसम। चार चांद लगाना ये मुहावरा है, इसका मतलब खूबसूरती बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। फिर है रत जगे, रात को जागना। शादी ब्याह या खुशी की किसी तकरीब में रात भर जागना और खुशी मनाना, यानी रात भर जाग करके लोकगीत गाना ही रत जगे। मकबूलियत, कबूल किया हुआ या पसंदगी या मशहूर किया गया, इसको बोलते हैं मकबूलियत। अगला है नीचे दिए हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़िए, तो इसको आप बुलंद आवाज़ में पढ़ सकते हैं। मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौशकी, मुताबिक, वजाकता, वजाकता। तो ये है गौर करने की बात। लोकगीत हमारी समाजी और तहजीबी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें अपने लोकगीतों को महफूज रखना चाहिए, यानी हमारे गीतों को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे लोकगीतों की जमा करने का काम सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ देवेंद्र सारथी ने अंजाम दिया। देवेंद्र सारथी है, उसने इकट्ठे किए। गांधी जी की तहरीर पर उन्होंने एक बेड़ा उठाया था। ज़िंदगी की बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने लोकगीतों की तलाश में गुजारा, यानी देवेंद्र सत्यार्थी ने बहुत से गाने गाए, इससे लोकगीतों को इकट्ठा किया। मुल्क के दूर दराज इलाकों में घूमते फिरते एक आम अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 3 लाख लोकगीत जमा की। कितने लोकगीत? 3 लाख, बहुत ज़्यादा होती, 3 लाख संख्या। उनकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा
छप कर सामने आया। उनकी जो मेहनत है उसके जो लोकगीत छप कर बहुत कम सामने आए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। अफसाना मतलब कहानी निगार। उनकी पैदाइश 28 मई 1908 को पंजाब के जिला संगरूर में हुई थी। उनका इंतकाल 12 फरवरी 2003 को हुआ। उनकी बहुत सी किताबें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में भी शाये हो चुकी है, यानी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में भी प्रकाशित हो चुकी है। वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ गए। उनकी वजाकता साधु जैसी थी, वह एक साधु जैसा था। लंबे बाल, बेतरतीब से फैली हुई दाढ़ी, मतलब दाढ़ी भी उबड़ खाबड़, और लंबा कोट उनकी पहचान थी। क्या पहचान थी? लंबे बाल, बेतरतीब दाढ़ी, लंबा कोट उनकी पहचान थी। तो ये हमारा यूनिट ख़त्म हुआ। इनके सवाल जवाब देखते हैं। देखो, सोचिए और बताइए। हमारी किताब में एक सवाल का टॉपिक है, सोचिए और बताइए। लोकगीत किसे कहते हैं? देखो, शुरुआत में ही बता दिया गया था हमारी सबक में कि लोकगीत किसे कहते हैं। आम लोगों या आवाम में गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। किसे कहते हैं? आम लोगों में या आम लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, लोकगीतों की मौजूआत क्या होते हैं? कौन कौन से सब विषय पर लिखे जाते हैं? तो देखो, लोकगीतों की मौजूआत चांदनी रात, बचपन की सखियाँ, चूड़ियों की खनक, अनाज की बालियाँ, सावन, ससुराल, दूल्हा दुल्हन, देवर, भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, रुखसती, झूमर जैसे होते। कई मौजूआत होते, कुछ मौजूआत मैंने यहाँ लिखे, और भी आप सबक में से देखकर लिख सकते हैं। अगला सवाल है, लोकगीत तो हमकी देहाती और कस्बात की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया गया? देखो, एक सवाल आया था, देहात और कस्बात यानी गांव की ज़िंदगी को कैसे पेश करते हैं, तो उनका जवाब देखते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी की सारे रंग साफ नज़र आते हैं, सभी रंग साफ आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों की नाज नखरे, समधियों पर की जाने वाली चोटें, फप्तियाँ, सास ननद की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने और हरियाली बनने का लिबास, तमाम जेवरात मौजूद होते हैं। उनके अलावा बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे, झूले वगैरह सब शामिल है। चांदनी रात का जिक्र हो तो गाय जानवरों का या जानदार चीज़ों का जिक्र हो तो भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ऐसा कोई कोना बाकी नहीं रहता। मतलब हर कोने की चीज़ें उसमें पेश की जाती है। आप इसको किताब से भी लिख सकते हो या यहाँ से स्क्रीनशॉट लिख कर भी लिख सकते हो। अगला सवाल है, आवाम में कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल है? देखो, आम लोगों में कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मशहूर है? तो आवाम में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थान के लोकगीत बहुत मकबूल है। याद रखना है, सवाल आ सकता है। खाली जगह को भरिए। देखो, जहाँ प्यार है, मतलब ये लिखो बस, जहाँ प्यार है वहाँ जिंदगी से
जहाँ प्यार है वहाँ ज़िंदगी से, सॉरी एक मिनट वापस देखते हैं। खाली जगह को भरना है इन अल्फाज के ज़रिए, इन अल्फाज के ज़रिए हमें खाली जगह को भरना है। तो देखो कैसे भरेंगे। जहाँ लोकगीत है, यानी एक नंबर पर लोकगीत, जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। दूसरे नंबर पर खाली जगह में भरेंगे प्यार। जाड़ों की रत में, जाड़ों की रुत में, जाड़ों की रुत में क्या है? जाड़ों की रुत में उलाव, अलाव। तो ये तीसरे नंबर पर अलाव के आसपास बैठे हुए, अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी, बचपन, ये है गया 4 नंबर। बचपन के साथी किसी जाने, जाने पहचाने, जाने पहचाने, तो इसमें आगे गीत, वहाँ पर देख लेना ऊपर, इसमें गीत में सोए हुए सपने, सोए हुए सपने जगाते हैं, इसमें लगाएंगे हम जगाते, सोने हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ, बचपन की सखियाँ, बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक, इसमें लिखेंगे हम खनक, चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार, पायलों की झनकार से उन गीतों में 4 चांद लगाते। तो ये याद रखना है कि हमें इनमें से भरने थे। आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे भरा जाएगा। अगला देखते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करें मंजर कसी। तो मंजर कसी, तो इसमें भर सकते हैं नदी की, नदी की मंजर कसी अच्छी थी, नदी की मंजर कसी अच्छी थी। कोशिश, कोशिश को कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी। 4 चांद लगाना, खाने में आज 4 चांद लग गया। खुशी से झूमना, नौकरी लगने से मैं खुशी से झूम उठा, खुशी से झूम उठा। इस तरह हम कोई भी जुमला बना सकते हैं। सजावट, घर की सजावट अच्छी है, घर की सजावट अच्छी है। अब एक और सवाल है, इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए, जज्बा और कस्बा से बना, इसमें दिए गए लफ्ज़ों को वाहिद लिखिए। तो ख्यालात का जो वाहिद होगा ख्याल, खतरात का वाहिद होगा खतरा, सॉरी खतरा।
सवालात का सवाल, जवाबात का जवाब, मुकामात का मुकाम, इमारात का इमारत। ये सब बहुवचन है, मतलब वह जमा है, तो इसका हमने बनाया है एक वचन, मतलब वाहिद। नीचे लफ्ज़ों को हमें जोड़ना है ऐसे लाइन से, तो ताल से ये थोड़ा सा 2 पेज में, ताल से हम जोड़ेंगे तलैया को। ताल से किसको जोड़ेंगे? तलैया को। रत को जोड़ेंगे हम जगह। ताल को तलैया से जोड़ेंगे, रत को जगह से जोड़ेंगे, बाग को बागीचा से, ऐसे रत को जगह से, नाज को नखरे से, ये नखरा रहा, नाज को नखरे से, छेड़ को छाड़ से, ये इसका छेड़ का जो वर्जन है उसको जोड़ेंगे हम छाड़ से। इस तरह हम इसको सभी को जोड़ देंगे। इस तरह हमारी यूनिट पूरा होता है। तो एक बार सभी से फिर SR उर्दू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत था। आशा करता हूँ आपको लोग इस सबक पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछ सकता है। एक बार फिर से आपको SR उर्दू क्लासेज में को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत।